Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are now on chapter 10th. Today we start the chapter 10th. I think you enjoy all the previous lecture. Our 10th lesson is soil, mitti. सोयल इज इम्पोर्टेंट टू अस. सोयल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इट इज़ वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ. यह सबसे ज़रूरी जो है, इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है अर्थ पर. मोस्ट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सोयल एज इट इज़ ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर देम. बहुत सारे जीवन जो हैं लाइफ में, जीवन के फॉर्म जो है वो अर्थ पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ये सोर्स ऑफ फूड भी है उनके लिए. Plants obtain their nutrients from the soil and animals are dependent on them. प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सोयल से और एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं. सोयल इज़ द होम टू मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ. बहुत प्रकार के जीवन के लिए घर का काम करता है सोयल. सोयल इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ. सोयल को पृथ्वी या अर्थ भी कहा जाता है. इट इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच आवर प्लेनेट टेक्स इट नेम. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हमारे प्लेनेट को नाम मिला है. सोयल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन, डिकेइंग ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर. However, valuable topsoil is formed so slowly that it should be protected and valued because it cannot get replaced in average lifespan of human beings. जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है टॉप सोयल जो है वो बहुत ही स्लोली बना है और ये बहुत ही लंबे समय जीवन काल में पूरा हुआ है. हमारे ह्यूमन बींग्स के एवरेज लाइफ स्पैन में रिप्लेस इसको नहीं किया जा सकता. Soil can be defined as the naturally occurring loose covering of broken rock particles and decaying organ matter on the surface of earth. Soil को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह है नेचुरली अकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ रॉक्स. ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं और डिकेइंग ऑर्गन मैटर हमस बोलते हैं जिसको. पृथ्वी की सरफेस पे जो है उसको हम सॉइल बोलते हैं. इट इज़ अ कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग लाइफ. यह हमारे जीवन को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट वी हैव सोइल फॉर्मेशन. सोइल फॉर्मेशन इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ physical, chemical and biological processes on its parent present material. The rock जो सोयल फॉर्मेशन होती है वो कंबाइन इफेक्ट होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का पेरेंट मटेरियल पर. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज वेदरिंग. दिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेदरिंग बोला जाता है. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. दो तरह की वेदरिंग होती है, फिजिकल एंड केमिकल. देयर आर सेवरल कॉजेज और एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग. द मेन वंस आर लिस्टेड बिलो. फिजिकल वेदरिंग के बहुत सारे काजेज और एजेंट्स होते हैं. जो मेन है उनको नीचे लिस्ट दी गई है. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन द रॉक ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम वीकर जोन. जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मिनरल्स का रॉक के अंदर, वो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, होता है फ्रॉम वीकर जोन्स होता है बनते हैं जिससे दीज ग्रेजुअली ब्रेक डाउन अपार्ट, जिससे वो कमज़ोर होकर टूट जाते हैं. तब सोयल बनने में हेल्प होती है टेम्परेचर के कारण. नेक्स्ट वाटर. वाटर torrential rains and flowing water dislocate and soluble and the solid particle of rock expose the inner portion to the agents of weathering.
पानी का बहना और जो रेन होती है बड़ी तेज़, जो रेनिंग होती है, ये वो सोल्यूबल पार्टिकल्स को या डिसलोकेट कर देते हैं और एक्सपोज करते हैं इनर पोर्शन ऑफ एजेंट्स ऑफ वेदरिंग को। द डिसलोज्ड पार्टिकल्स आर carried down and disposed elsewhere as alluvium. Similarly, the seawater waves wear off the rock on the shore. इसी तरह से जो सी वेव्स होती हैं, समुंदर की जो लहरें होती हैं, वो भी रॉक्स के ऊपर प्रभाव डालती हैं। द ग्लेशियर इन द हाई माउंटेन्स exert and erosive and transporting influence on the rock and their fragments. जो ग्लेशियर्स होते हैं बहुत बड़े माउंटेन्स को वो क्या करते हैं, वो भी उन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं और उनके रॉक्स पे और उनके फ्रैगमेंट्स पे। नेक्स्ट वन इज़ विंड। द विंड exert abrasive action, detach the particles from the rock and act as a carrying ऑब्जेक्ट। विंड जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो पार्टिकल्स के रॉक के पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और कैरिंग एजेंट कहलाती हैं। सैंडस्टॉर्म इन द डेजर्ट्स एंड हाई विंड्स ऑन द सी शोर हैव बोथ इरोजिव एंड ट्रांसपोर्टिंग एक्शन। जो बहुत तेज़ स्टॉर्म होते हैं, तूफ़ान होते हैं वो, और हाई विंड्स जो होती हैं वो सी शोर पे क्या करती हैं, बहुत ही इरोजिव और ट्रांसपोर्टिंग एक्शन करती हैं। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइचेंस एंड mosses grow on the bare rocks and can cause their gradually disintegration. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं लाइक लाइचेंस, वो ग्रुप बेयर रॉक के ऊपर होते हैं और उनको डिसइंटीग्रेशन करने में काज होता है उनका, उसके कारण होते हैं वो। grasses, shrubs and trees grows on the surfaces of the rocks and help to extend the crack through the growth of their roots. जो पौधे होते हैं या ग्रासेस होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ने में, क्रैक करने में उनकी रूट्स का बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट लेट अस नाउ टॉक अबाउट द केमिकल वेदरिंग। आइए हम केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लोइंग फैक्टर्स। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक एसिड जो है ऑर्गेनिक मैटर के कारण डिकम्पोज होते हैं। सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजोल्व द सोल्यूबल साल्ट एंड फॉर्म द सोल्यूशन फर्दर हेंसेंस द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इससे सॉल्वेंट एक्शन ऑफ जो होता है वाटर का, वो सोल्यूबल साल्ट और फॉर्म सोल्यूशन को क्या है, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग में हेल्प करता है। इससे आगे आप सोइल प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, ये आपने खुद करना है। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू मी, ओके। और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू फ्रेम 5 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज टॉपिक, ओके। थैंक यू सो मच।